आज हम बात करेंगे जॉन डन की पोएम गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग वेस्टवर्ड के बारे में। इस पोएम को जॉन डन ने 2 अप्रैल 1613 में लिखा था और ये उनके मरने के बाद पोस्ट्यूमसली 1633 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम एक मेटाफिज़िकल पोएम है और इसमें 42 लाइन्स हैं जो कि सिंगल स्टैंजा में हैं और इसमें किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न या मीटर का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में हैं। इसे हम कह सकते हैं कि 3 सोनेट्स एक ही पोएम में हैं और इसीलिए इसे ट्रिनिटी सोनेट भी कहा जाता है। सोनेट्स जो कि 14 लाइंस के होते हैं, तो अगर इनके हम 42 लाइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 14 लाइंस के होंगे। इस तरह से इसमें 3 सोनेट्स हैं। पहले हम जॉन डन के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और 1631 में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक पोइट और प्रिस्ट भी थे। पहले उन्हें चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पद दिया गया, उसके बाद रॉयल पैट्रोनेज में सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो कि लंदन में है उसका डीन बना दिया गया। और उनकी ये पोएम चर्च के इसी रिलीजियस यात्रा पर लिखी गई है। उन्होंने लिटरेचर के बहुत सारे फील्ड्स में वर्क किया है। उनके जो पोइटिक वर्क्स हैं उसमें सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस, एपिग्राम्स, एलिगीज, सॉन्ग्स एंड सटायर्स इंक्लूडेड हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इस कविता में एक व्यक्ति है जो यात्रा पर निकला है और उसे महसूस होता है कि उसकी आत्मा विपरीत दिशा में खींची चली जा रही है। वह क्रूस पर टंगे ईसा मसीह के तस्वीर को याद करता है और उनके पीड़ा को विचार करते हुए उन्हें सीधे देखने से डरता है और अंत में वह भगवान से दंडित होने और परिष्कृत होने की विनती करता है ताकि वो अपने भाग्य का सामना कर सके। इस पोएम को 1613 ईस्वी में गुड फ्राइडे के दिन लिखा गया है, जब पोइट चर्च में एंटर करने की सोचता है और वह चर्च की जर्नी पर होता है। ये पोइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। गुड फ्राइडे वह दिन है जिस दिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो इस दिन को क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस के रूप में मनाते हैं। इस पोएम में जॉन डन अपने फिज़िकल वर्ल्ड जिसमें वो भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, उस वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की जर्नी के बारे में ही डिस्कस करते हैं और उस जर्नी में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे पोएम को डिस्कस करते हैं। तो इस पोएम के टाइटल में बताया गया है गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग वेस्टवर्ड। मतलब पोइट कह रहे हैं कि वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और उनका जो पीठ है वो पूर्व दिशा में है। आगे हम इस पोएम में जानेंगे कि जो पश्चिम की दिशा है वो अभी फिज़िकल वर्ल्ड है जिसमें वो रह रहे हैं और पूर्व की दिशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिधर से सूर्योदय होता है और जो दिशा क्रिस्ट के क्रूसिफिक्सन की दिशा है वो ईस्ट है, उस तरफ उनकी पीठ है। तो पोएम की जो फर्स्ट लाइन्स हैं उसमें स्पीकर ह्यूमन सोल और बाहर के जो संसार है आउटर वर्ल्ड उसका डिस्कस करते हैं और इसी से वो पोएम को शुरू करते हैं। वो कहते हैं आत्मा शरीर के अंदर एक गोले के समान है, एक स्फीयर के समान है और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक ज्ञान भी मौजूद है जो कि इस जीवन को जीने के लिए, अच्छे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पीकर कहते हैं कि रीडर को इसी लाइफ में, इसी वर्ल्ड में रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि यहाँ पे एक और स्फीयर है जिसमें फिज़िकल प्लेजर कंटेन है, मतलब भौतिक सुख विद्यमान है और जिसमें लोग गुडनेस के ऊपर बिजनेस को वैल्यू करते हैं, बिजनेस व्यापार को आध्यात्म से अधिक महत्व देते हैं। लेकिन स्पीकर का यह कहना है
कि रीडर को या किसी भी इंसान को स्पिरिचुअल गोले में ही रहना चाहिए या आध्यात्मिक गोले में ही रहना चाहिए। लेकिन पोइट कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वो फिज़िकल प्लेजर वाले गोले में ही रहती है। मोस्ट पीपल, जो अधिकतर लोग हैं, वो नेचुरल फॉर्म को ओबे नहीं करते हैं, जिस गोले में सोल रहता है। सोल वाले स्फीयर को वो नहीं मानते हैं, आध्यात्म के नियमों को नहीं मानते हैं। तो आगे की लाइन्स में क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्पीकर है ये इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में फंसा हुआ है और ये दोनों वर्ल्ड ही उसे अपनी ओर खींच रही हैं और इस कंडीशन से उसे निकलने में कठिनाई हो रही है। आगे की लाइन्स में स्पीकर कहता है कि वो पश्चिम की ओर तो जा रहा है लेकिन पूर्व की ओर मुड़ रहा है। पूर्व से यहाँ तात्पर्य पवित्र भूमि से है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है जिसे वो महसूस कर रहा है, जो उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है। जॉन डेन की ये रियलाइजेशन उसकी रिलीजियस अवेकनिंग को दिखाता है, जो उसे सेम टाइम पे हुई जब वो वेस्ट की साइड ट्रैवल कर रहा था। स्टार्टिंग में स्पीकर को इस बात का अफसोस होता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन जब वो पीछे की ओर मुड़ता है तो वह यह सोचकर खुश हो जाता है कि उसे क्रिस्ट की उस तस्वीर को देखना नहीं पड़ेगा जिसमें क्रिस्ट क्रूज पर लटके हुए हैं। क्रिस्ट को ऐसे देखना उसके लिए अभी असहनीय होगा। जॉन डेन कहते हैं कि क्रिस्ट की क्रूज पर लटकी हुई तस्वीर को देखने के बाद उसके मन और आत्मा में जो ईसा मसीह की पीड़ा है, जो क्रिस्त की पीड़ा है, उसे देखना अभी उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। वो इस बोझ को झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है और इसलिए वो कहता है कि वह अभी अपना जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक साथ इतने सारे बोझ उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो एक तरफ जॉन डेन बोलता है कि वो उसे क्रिस्ट का वो भयानक तस्वीर नहीं देखना पड़ेगा, उनकी पीड़ा को नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन आगे की लाइंस में वो कहता है कि ईश्वर के चेहरे पर भी विचार करना आवश्यक है। बाइबल में कहा गया है कि जो भी ईश्वर के चेहरे को देखता है वो जीवित नहीं रह सकता। मतलब ईश्वर के चेहरे पर या ईश्वर के चेहरे को देखकर उनकी जो पीड़ा उसे महसूस होती है, उसे देखकर कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगले लाइंस में जो स्पीकर है वो क्रूज पर लटके ईसा मसीह को देखने के बोझ पर वो आश्चर्य व्यक्त करता है। वो बोलता है कि वो अपनी मृत्यु का सामना तो कर सकता है, लेकिन क्रिस्ट की ईसा मसीह की जो पीड़ा है, वो जो उनकी मृत्यु है, उसे देखना उसके लिए बिल्कुल ही असहनीय है। वह सोचता है कि भगवान की मृत्यु कितनी भयावह रही होगी, वो कितनी भयानक मृत्यु थी। वो क्रूस पर लटके हुए ईश्वर की तस्वीर को याद करता है और कहता है कि उनकी दोनों हाथें किस तरह दोनों ध्रुवों को फैलाती हैं और उन पर किस तरह से छेद की गई हैं। वो उस भयानक तस्वीर को देखने से डर रहा है। आगे की लाइंस में वो ईश्वर की ही पीड़ा को विस्तृत रूप में वर्णन करता है और ईसा मसीह के सैक्रिफाइस को देखकर वह बहुत ही भाव विभोर हो जाता है और अपनी आत्म दुर्बलता के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैं भगवान को उनके इस रूप में नहीं देख सकता, मैं उनकी पीड़ा को नहीं देख सकता। भगवान जो हमारे लिए बलिदान दे दिए, ईसा मसीह जिन्होंने मानव के उद्धार के लिए बलिदान दे दिया, मैं उनके इस पीड़ा को नहीं देख सकता। पोएम की लास्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है कि मैं भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आपकी तस्वीर मेरे मन में बसी हुई है। मेरे मन में आपकी याद
मौजूद है और वह अपने अपराध को, अपने सिन को याद करता है, अपने पापों को याद करता है कि किस तरह से भगवान ने मानव उद्धार के लिए बलिदान दे दिया और मैं उनकी तरफ ना जाकर, आध्यात्मिक संसार को ना समझकर मैं अभी भी फिज़िकल वर्ल्ड की ओर ही झुक रहा हूँ। और इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे उसके अपराध के लिए दंडित करें, उसे पनिशमेंट दें और उसके पापों का प्रायश्चित करने का उसे एक अवसर दें, जिससे उसकी आत्मा को बल मिलेगा और वह अपना मुख फेर सकेगा, अपना मुंह पूर्व दिशा में वो घुमा सकेगा। तो इसके साथ ही ये पोएम ख़त्म होती है। तो इस पोएम में स्पीकर जो कि जॉन डन है, वो फिज़िकल वर्ल्ड से रिलीजियस वर्ल्ड की ओर जाने की यात्रा को डिस्कस करते हैं जब उन्हें चर्च में डीन की उपाधि मिलती है, जब वो चर्च की ओर चले जाते हैं तब। तो यही इस पोएम में है। इसके साथ ही यह पोएम ख़त्म होती है।